हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ एक नया एफएफ शेयर करने वाली हूँ। गाइस, ये एफएफ शांगवान है। इसका मतलब इसमें हमारा वी वुशान टॉप होगा एंड लैन वांजी हमारा बॉटम होगा। एक्चुअली गाइस, मुझे 2-3 दिन से लगातार कमेंट आ रहे हैं कि मैं शांगवान को शेयर करूं। ये स्टोरी स्पेशली शांगवान लवर्स के लिए है। एक्चुअली मैं इसे सिंगल शेयर नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो वांगशान की डालूंगी एंड एक वीडियो इस एफएफ की डालूंगी। एक्चुअली गाइस, अगर आपको वांगशान ही पसंद है तो प्लीज़ आप मुझसे नाराज़ मत होना, क्योंकि मैं वांगशान को भी शेयर करूँगी। बट यार, थोड़ा सा जो विहिंग को टॉप पसंद करते हैं तो यार उनके लिए भी थोड़ा सा तो बनता है ना। आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ओके, ये स्टोरी विक्टोरियल टाइम की है, क्योंकि हर युग को वांगशान के लव का साक्षी होना चाहिए। ओके गाइस, इस लवली एंड माइंड ब्लोइंग एफएफ की ऑथर है बिलव्ड मून ब्लड। ये स्टोरी आपको वर्डपैड में मिल जाएगी। एंड गाइस, इन्होंने और भी काफ़ी सारे एफएफ लिखे हुए हैं जो काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं। आप चाहें तो उन्हें भी रीड कर सकते हैं। ओके गाइस, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको वांगशान ज़्यादा पसंद है या शांगवान। स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। वांगजी लैन फैमिली का सबसे यंगेस्ट सन है। अगर उसके लुक के बारे में बात करें तो वो किसी भी मेडन से बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। उसे बहुत लाड़ प्यार से पाला गया है, लेकिन उसकी सीक्रेट पावर के बारे में उसके अलावा कोई नहीं जानता। दूसरी तरफ हमारा विहिंग है, हैंडसम और मिस्टीरियस पर्सन। वो अपनी गंदी आदतों के लिए बदनाम है। कोई भी उसके बैकग्राउंड को नहीं जानता। हर कोई उसके पास जाना चाहता है, पर अफसोस वो ऐसा नहीं कर पाता। क्यों? चलिए जानते हैं। ये स्टोरी स्टार्ट होती है 16 मई 1840 लंदन से। बड़े से हॉल में एक लेडी की आवाज़ आती है, वांगजी, बेवकूफ़ी करना बंद करो। मैं हमारे लिए नई ड्रिंक्स लाने जा रही हूँ। तभी वांगजी पाउट बनाते हुए कहता है, सिस्टर, मैंने कुछ भी नहीं किया। तभी यानली कहती है, अच्छा, अगर ऐसा है तो तुमने उस लेडी को क्यों धमकाया? तभी वांगजी ने कहा, सिस्टर, वो लेडी मुझे पकड़ने की कोशिश कर रही थी और साथ ही में अपने साथ डांस करने के लिए मुझे मजबूर कर रही थी। आप जानती हैं, मुझे किसी का टच नहीं पसंद, इसलिए मैंने उसकी ड्रेस में नींबू पानी डाल दिया। ये सब वो एक बड़ा सा पाउट बनाकर कह रहा था। यानली एक काइंड लेडी थी। वो अपने स्पॉइल ब्रदर को समझाते हुए कहती है, वांगजी, किसी लेडी के साथ ऐसा बिहेव करना अच्छी बात नहीं है, इसलिए तुम्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। वो दोनों बात ही कर रहे थे, तभी वहाँ पर एक मिडल एज मैन आ गया। वो उन्हें अप्रोच करता है। तभी यानली कहती है, गुड इवनिंग लॉर्ड वॉस, काफ़ी लंबे समय बाद मिले। तभी लॉर्ड वॉस कहते हैं, गुड इवनिंग आप दोनों को। अब वो यानली से कहते हैं, क्या आप मेरे साथ डांस करना पसंद करेंगी? इतना कहकर वो पोलाइटली अपना हाथ बढ़ाते हैं। यानली ने स्माइल करी और वो दोनों डांस करने के लिए स्टेज पर चले गए। तभी वांगजी मर्मल करते हुए कहता है, लगता है सिस्टर अब ज़्यादा
आज़ाद नहीं रहने वाली। अब वो एक डेविल स्माइल करता है और कहता है, इससे मेरा काम आसान हो जाएगा। वांगजी प्रॉम हॉल की सबसे ऊंची बालकनी में खड़ा हो गया था। वो जितना हो सके लोगों की अटेंशन से बचने की कोशिश कर रहा था। उसके कंधे तक पहुंचते हुए गोल्डन कलर के शाइनी बाल तारों के नीचे सोने की तरह चमक रहे थे। उसकी स्किन मोती की तरह शाइन कर रही थी और उसके टेम्पटिंग लिप्स रोज मैरी की तरह लग रहे थे। इसमें कोई शक नहीं था कि वहाँ की हर एक लेडी वांगजी की ब्यूटी से क्यों जलती है। वो बालकनी में खड़ा होकर अपने क्लाइंट का इंतज़ार कर रहा था। तभी पर्दे के पीछे से एक हाथ ने उसे अपने पास आने का इशारा किया। वांगजी धीरे से उसके पास जाकर कहता है, क्या तुम लाए हो? तभी उस लेडी ने कहा, इस हैंकरचीफ को लाने में मुझे बहुत मेहनत लगी, क्या ये काम करेगा? वांगजी ने स्माइल करी और कहा, परफेक्ट। अब तुम मुझे बताओ कि तुम क्या जानना चाहती हो। तभी वो लेडी कहती है, मेरे फादर ने मेरी शादी एल ऑफ एक्स सेक्टर के साथ तय कर दी है। वो बिहेवियर में एक अच्छा आदमी लगता है, इसलिए तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं क्या जानना चाहती हूँ। वांगजी ने नोट किया। उसने उस हैंकरचीफ को पकड़कर अपनी आंखें बंद करी। धीरे धीरे उसके आंखों के सामने का अंधेरा हटने लगा था। उसने देखा कि सामने दो औरतें खड़ी हैं और उनका पूरा शरीर जहर से नीला पड़ गया है। तभी वो झटके से अपनी आंखें खोलता है और कहता है, तुम उसकी तीसरी पत्नी बनने जा रही हो। ये सुनने के बाद वो लेडी शॉक हो गई थी। तभी वो कहती है, पर मैंने तुम्हें ये नहीं बताया, तो तुम्हें कैसे पता चला? वांगजी ने एक स्माइल करा और कहा, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तुम्हें जो पता होना चाहिए वो ये है कि उसने जहर देकर अपनी दोनों पत्नियों को मारा है। ये सुनने के बाद वो लेडी घबरा गई थी। उसने कांपते हुए कहा, पर वो तो एक जेंटलमैन की तरह बिहेव करता है, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है? वांगजी ने एक प्लेन टोन में कहा, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। अब वांगजी कहता है, अगर तुम उससे शादी करने के लिए इतनी ज़्यादा डेस्परेट हो तो एक काम करना, उसकी दी हुई कोई भी चीज़ मत खाना, शायद तुम थोड़ा और जियो। इतना कहकर उसने अपना हाथ बढ़ाया और कहा, मेरी पेमेंट। अब वो लेडी उसके हाथ में सिक्कों से भरी हुई एक थैली देती है और कहती है, थैंक यू। उस थैली को देखकर वांगजी मुस्कुराता है। लैन वांगजी सिर्फ अपनी ब्यूटी के लिए नहीं फेमस था, उसके पास एक सीक्रेट पावर थी जिससे वो किसी भी इंसान के पाप सिर्फ उसका सामान छूने से पहचान लेता था। बस उस सामान में उस इंसान की सेंट होनी चाहिए। जब वो 12 साल का था तब उसे पहली बार अपनी स्पेशल पावर के बारे में पता चला था। अब कुछ देर बाद यानली भी उसे ढूंढते हुए वहां आ गई थी। अब वो गुस्से में कहती है, वांगजी तुम कहाँ थे? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। तब वांगजी कहता है, सिस्टर आपको तो पता है मुझे अंदर घुटन हो रही थी, इसलिए मैं ताज़ी हवा लेने बाहर आया था।
वांग जी ने ये झूठ बहुत सफाई से बोला था। तभी यानली उसे टीज करते हुए कहती है, ओके डियर, अब अंदर चलते हैं। काफी सारी ब्यूटीफुल लेडी तुम्हारे बारे में पूछ रही है। ये सुनकर वांग जी ने सिर्फ अपनी आईज को रोल किया था। अब वो कहता है, मुझे उनके पास रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उनकी बॉडी से आने वाली तेज परफ्यूम की खुशबू से मुझे वॉमिटिंग होती है। अब यानली कहती है, तुम्हें उनके पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन कम से कम तुम उन्हें हेलो तो कह सकते हो। तभी वांग जी एक ब्राइट स्माइल करता है और कहता है, ओके, पर उनको दूर रखने में आपको मेरी मदद करनी होगी। इतना कहकर वो दोनों अंदर चले गए। वहीं दूसरी तरफ कहीं लंदन की सड़कों पर एक कैरेज नॉर्मल स्पीड से सिटी हॉल की तरफ जा रहा था। उसके अंदर एक हैंडसम पर्सन आराम से बैठा हुआ था। तभी सडनली कोई चिल्लाते हुए कहता है, गाड़ी रोको। ये सुनकर कैरिज में बैठे हुए हैंडसम पर्सन ने चौकर से गाड़ी रोकने को कहा। अब वो पर्सन एलिगेंटली गाड़ी से बाहर उतरता है। उसका नाम विभूषण था, जिसकी उम्र 27 साल है। इसके अलावा इस पर्सन के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है, सिवाय इसके कि ये एक आलीशान जिंदगी जीता है। तभी चौकर इशारा करते हुए कहता है, माय लॉर्ड। आवाज लेफ्ट साइड से आई थी। विहिंग ने नोट किया एंड गली के अंदर चला गया। वहां पर एक टीनेजर लड़की अपने सामने खड़े हुए गुंडों से खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी। वो मदद के लिए चिल्ला रही थी। तभी विहिंग कहता है, यहाँ क्या चल रहा है मेरे प्यारे दोस्तों? उनमें से एक आदमी ने रफ आवाज में कहा, अगर तुम अपनी जिंदगी चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ। विहिंग ने उसकी बात सुनकर सिर्फ एक डेविल स्माइल करी थी। अब विहिंग कहता है, मैं यहाँ से चला जाऊंगा, पर मुझे एंटरटेनमेंट बहुत पसंद है, इसलिए तुम सभी मुझे एंटरटेन करो। तभी वो तीसरा आदमी चिल्लाते हुए कहता है, तुम अपने आप को समझते क्या हो बच्चे? अब विहिंग कहता है, तुम मेरे साथ बहुत इनफॉर्मल हो। मेरा नाम विभूषण है। ये कहकर वो स्माइल करता है। वो गुंडे विहिंग का नाम सुनकर डर गए थे। उन्होंने तुरंत ही लड़की को छोड़ दिया और वहां से जाने लगे। तभी विहिंग कहता है, ओहो, तुम कहाँ जा रहे हो? तुमने मुझे एंटरटेन तो किया ही नहीं। वो गुंडे विहिंग को देखकर वहां से दुम दबा के भागे थे। अब कुछ टाइम पहले जिस लड़की को हैरास किया जा रहा था, वो रोते हुए विहिंग के पैरों के नीचे आ गिरी थी। तभी विहिंग कहता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बस अगली बार से परेशानी से दूर रहना। अब वो कहता है, देर हो चुकी है, इसलिए आपको जाना चाहिए। लड़की के जाने के बाद विहिंग भी कैरिज में बैठ गया और सिटी हॉल की ओर चला गया। 16 मई 1840 लंदन। कैरिज सिटी हॉल के सामने आकर रुक गया। हमेशा की तरह विहिंग अपने एलिगेंट तरीके से गाड़ी से बाहर निकलता है। जैसे ही वो हॉल के अंदर पहुंचा, सभी की नजरें उस पर आ रुकी थी। सभी लोग आपस में विस्पर करते हुए उसकी हैंडसमनेस की तारीफ कर रहे थे। तभी पीछे से आवाज आती है। विभूषण काफी लंबे समय बाद मिले। जब उसने पलटकर देखा
तो पीछे उसका बेस्ट फ्रेंड था, साइमन गोंग। वुहिंग प्लेफुली आंसर देता है, साइमन, मुझे नहीं पता था तुम्हारे भूलने की बीमारी इतनी बढ़ गई है। क्या तुम्हें याद नहीं, परसों ही तो हमने साथ बैठकर शराब पी थी। अब कुछ देर तक वो दोनों एक दूसरे को ऐसे ही घूरते रहे, फिर जोर जोर से हंसने लगे। सभी लोगों की नजरें उन दोनों को ही घूर रही थी। तभी उन्हें एक मेलोडियस आवाज सुनाई देती है। वुहिंग ने आज तक कभी भी इतनी स्वीट आवाज नहीं सुनी थी। जब उसने पलटकर उस पर्सन की तरफ देखा, एक पल के लिए वो उसकी ब्यूटी में खो गया था। उसे लगा कि शायद वो कोई ब्यूटीफुल लेडी है, पर उसके कपड़े और चलने के तरीके से वो डेफिनेटली एक आदमी था। उसे देखकर वुहिंग मर्मल करते हुए सोचने लगता है, क्या मेरा टेस्ट बदल तो नहीं गया। दूसरी तरफ वो हैंडसम बॉय था जिसने वुहिंग की ओर ध्यान भी नहीं दिया और उसके पास से गुजरकर चला गया। तभी साइमन वुहिंग को टीज करते हुए कहता है, लगता है ये कोई नया है। वुहिंग उस बॉय को घूरने में इतना बिजी था कि उसने साइमन की बक बक पर कोई ध्यान नहीं दिया। ओके गाइस, अगर आपको ये एफएफ पसंद आया, इसके आगे के पार्ट मेरे दूसरे चैनल में है जहां मैंने इसे कंप्लीट कर दिया है। सो उसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में डाल दिया है, आप चाहें तो वहां से चेक कर सकते हैं। ओके, थैंक यू गाइस।